हस्तमैथुन के 3 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो गलत है और वो तरीके से हस्तमैथुन करना नहीं चाहिए। और वैसे मैं आपको बताने वाला हूँ मुट्ठी मारना, हस्तमैथुन, मास्टरबेशन कितना ज़्यादा है, ज़्यादा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सवाल ये है कि क्या मास्टरबेशन से नुकसान होता है? अगर आप ये सोचते हैं कि मास्टरबेशन से कमजोरी आती है, वीर्य नष्ट होता है या शादीशुदा ज़िंदगी जो है ख़राब हो जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मास्टरबेशन कब हानिकारक बन जाता है। 3 खतरनाक आदतें जो आपके सेक्सुअल हेल्थ को बर्बाद कर सकती है। तो वो कौन सी 3 आदतें हम देख लेंगे। मास्टरबेशन जैसा मैंने पहले बताया कितना ज़्यादा है, ज़्यादा, वो भी हम बात करेंगे। और 3 गलतियाँ जो सेक्सुअल पावर को ख़त्म कर देती है वो भी हम देखेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़कर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। पिछले 44 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो पहला है ट्रॉमेटिक मास्टरबेशन सिंड्रोम। ट्रॉमेटिक मास्टरबेशन सिंड्रोम। कई लोग पेट के बल पर लेटकर बेड या पिलो पर रगड़कर मास्टरबेशन करते हैं। इसे ट्रॉमेटिक मास्टरबेशन सिंड्रोम TMS कहा जाता है। तो इससे होता क्या है? इससे सेक्सुअल डिज़ायर कम हो सकती है, ऑर्गेज़म या क्लाइमैक्स कठिन हो जाता है, जल्दी एक्साइटमेंट नहीं आता है, क्लाइमैक्स नहीं होता है, और तीसरा इरेक्टाइल डिसफंक्शन शुरू हो सकता है। एक स्टडी में 2600 पुरुषों ने बताया कि पॉर्न पोजीशन में मास्टरबेशन करने वालों में इरेक्शन की समस्या अधिक थी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है फिर? ऐसी टेक्निक तुरंत बंद कर दे, 2 हफ्ते का ब्रेक ले और नॉर्मल तरीका जो है वो अपनाने का है, गलत तरीका अपनाने का नहीं है। लुब्रिकेंट्स का उपयोग आप कर सकते हैं। दूसरा है डेथ ग्रिप फेनोमेना। बहुत जोर की ग्रिप, मुट्ठी ऐसी पकड़ लिया है ना, अग्रेसिव रबिंग, रगड़ रगड़ के हिंसक वृत्ति से किया या बहुत तेज स्पीड से किया तो शुरुआत में अच्छा लगता है, लेकिन आपका ब्रेन जो है वो उसी स्टिमुलेशन का आदी हो जाता है और फिर जब आप पार्टनर के साथ में सेक्स करते हो तो वो सेंसेशन मिलता नहीं है और ऑर्गेज़म मुश्किल हो जाता है। इसे मेडिकली इडियोसिंक्रेटिक मास्टरबेशन मेथड कहा जाता है। एक स्टडी की 500 पुरुषों में 37% पुरुषों ने ऐसा बताया कि इजैकुलेशन जो था उनका, तो इजैकुलेशन का प्रॉब्लम डेथ ग्रिप की वजह से हुआ था। तो सॉल्यूशन क्या है? ग्रिप ढीली रखें और लुब्रिकेंट का वापर कीजिए, पॉर्न से दूर रहे, इंटरनल फैंटासी यूज़ करें, काउंसलिंग और सेंसेट फोकस थेरेपी मददगार हो सकती है। तीसरा है अग्रेसिव टेक्निक एंड इंजरी। बहुत ज़ोर से मोड़ना या आधे खड़े लिंग पर फ्रिक्शन करना, जिससे पेनाइल फ्रैक्चर का खतरा हो सकता है। पेनाइल फ्रैक्चर जब होता है तो एक खट से आवाज़ आती है, पॉप साउंड आता है, सीवियर पेन, दर्द होता है और सडनली सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। यह इमरजेंसी सर्जरी की स्थिति होती है। रिपीटेड माइक्रो इंजरी से पेनिस में कवर भी आ सकता है। रिपीटेडली आप करेंगे तो पेनिस टेढ़ा हो सकता है। तो फिर सवाल ये आ गया कि कितना करना है, मास्टरबेशन कितना नॉर्मल है। एग्जैक्ट नंबर मैं आपको बताऊँ, एग्जैक्ट नंबर मास्टरबेशन का नहीं है। जितनी भूख उतना मास्टरबेशन करना है। अगर मास्टरबेशन में, आपके काम में, आपके रिश्तों में, सोशल लाइफ में, नींद में, टाइम मैनेजमेंट में नुकसान पहुंच रहा है और आप पार्टनर के साथ सेटिस्फैक्शन महसूस कर पा रहे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम है नहीं, एकदम नॉर्मल है। लेकिन अगर आप अकेले कर रहे हैं और अकेले में मास्टरबेशन प्रिफर करते हैं, पार्टनर के साथ में नहीं, और फिर आपका बाहर निकलना, फ्रेंड्स के साथ में मिलना, पार्टनर के साथ में ज़िंदगी जीना कम है, ऐसा कुछ हो गया तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लमेटिक है और उसको कंट्रोल की ज़रूरत है। मुट्ठी मारना या हस्तमैथुन करना बुरा नहीं है, गलत तरीका और अत्यधिक एडिक्शन बुरा है। हेल्दी सेक्सुअलिटी ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाती है। अगर आप प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लो डिज़ायर, पॉर्न एडिक्शन से परेशान है तो आप हमारे यहाँ कॉल करके एजुकेशन ले सकते हैं
आपके प्रॉब्लम के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर वो तमाम लोगों को शेयर करो जो गिल्ट में जीवन जी रहे हैं, जिनको अपराध बोध की भावना आती है कि नहीं मैंने मास्टरबेशन किया वो गलत है, जिनको लगता है कि मास्टरबेशन करके मुझे कमज़ोरी आ गई है, या फिर कोई गलत तरीके से मास्टरबेशन कर रहे हैं, तो उनकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। आपको धन्यवाद मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।